हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 का सोशल साइंस आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट का पहला चैप्टर्स है इन्वायरमेंट। पहला चैप्टर क्या है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। यहाँ पे कुछ कहानी के रूप में दिए गए हैं जिसमें एक स्टूडेंट अपने स्कूल की तरफ जाता है, छुट्टी के बाद अपने स्कूल की तरफ जाता है तो देखता है कि स्कूल का जो पूरा दृश्य क्या होता है बदल गया रहता है और वो लोग अपने में आपस में बात करते हैं, क्लासमेट और टीचर्स लोग आपस में बात करते हैं कि देखो यहाँ का इन्वायरमेंट कितना परिवर्तन हो गया। इसी तरह हर जगह का इन्वायरमेंट भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर्स। अपने क्लास में रवि ने टीचर्स अध्यापक से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, टीचर्स ने कहा कि जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब क्या है? पर्यावरण है। रवि थॉट अलाउड। रवि ने तुरंत सोचा और बोला, दैट्स मीन द स्कूल बिल्डिंग। इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, चेयर्स, टेबल्स इन द क्लासरूम, मतलब चेयर, टेबल, क्लासरूम और स्कूल की बिल्डिंग, इवन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान, द रोड, गार्बेज, कूड़े कचड़े, माई फ्रेंड्स और मेरे दोस्त, ये सभी पार्ट जो हैं क्या है? इन्वायरमेंट हैं। रवि ने ये सब बोला कि ये सभी इन्वायरमेंट हैं। यस, टीचर ने जवाब दिया। हाँ, सेट टीचर्स ने कहा, बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? क्रिएट बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नेचर द्वारा बनाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। माउंटेन, रिवर, ट्रीज और एनिमल्स, ये सब किससे बनाए गए हैं? नेचर द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। अदर आर मेड बाय पीपुल, और कुछ जो बने हैं इंसान द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोड हो गया, कार्स, क्लोथ, बुक्स, ये सब क्या हो गए? लोगों द्वारा बनाए गए हैं। न्यू वर्क इन पेयर्स, इसमें दिया गया है कि आप इसमें नेचर और ह्यूमन द्वारा बनाए गए सभी के लिस्ट बनाइए, अपने में लिस्ट बनाइए और उसको लिखिए। आपका होमवर्क हो गया यहाँ से। न्यू वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अगले दिन आप लोग इसका होमवर्क लिख कर लाएंगे जिसमें ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होगा और नेचर मेड, ठीक है, प्रकृति के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट को लिख कर लाएंगे। आगे कुछ स्टूडेंट चर्चा करते हैं, वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा इन्वायरमेंट परिवर्तित क्यों होता है? आस्क्ड इकबाल ने पूछा था कि हमारा इन्वायरमेंट परिवर्तित क्यों होता है? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो टीचर्स ने जवाब दिया, ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा इन्वायरमेंट भी परिवर्तित हो जाता है, बढ़ते जाता है। आगे, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन चर्या को सपोर्ट करता है। इट्स प्रोवाइड, हमें प्रदान करता है। एयर वी ब्रीथ, हवाएं देता है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जल मिलता है जिसको हम पीते हैं। और फूड, जिससे हम भोजन करते हैं, एनर्जी मिलती है। द लैंड वेयर, पृथ्वी, ज़मीन मिलती है जिस पे हम रहते हैं और कृषि करते हैं। आगे यहाँ पे चार्ट की तरह कुछ दिया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के तत्व, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है नेचुरल, प्राकृतिक। दूसरा है ह्यूमन। तीसरा ह्यूमन खुद ही एक इन्वायरमेंट है। तो नेचुरल्स में आते हैं तो पहला हो जाएगा हाइड्रोस्फीयर, जिसको बोला जाता है जलमंडल, जिसको क्या बोला जाता है? जलमंडल। दूसरा है एटमॉस्फेयर, जिसको बोला जाता है वायुमंडल। तीसरा है लैंड, जिसको बोला है लिथोस्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। और लास्ट है बायोस्फीयर, जिसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। ये सब सतह के अनुसार नेचुरल इन्वायरमेंट है। आगे चलते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट।
तो पहला हो गया बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, माउंटेन। ये सब क्या हो गए, जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या है, अपने आप में इन्वायरमेंट ही है। ह्यूमन भी है, इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल सिचुएशन, भारत की राजनीतिक स्थितियाँ जो हैं वो भी क्या है, वो भी ह्यूमन इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था, ये भी क्या है, इन्वायरमेंट है। एजुकेशनल शिक्षण संस्थान, ये सब भी क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, अरे ह्यूमन इन्वायरमेंट है। रिलीजियन, धर्म, कम्युनिटी, समूह, समुदाय और फैमिली, परिवार, इंडिविजुअल, नागरिक, ये सब क्या हो गए, ह्यूमन से बने होते हैं, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट का सिंपल सा उदाहरण है, सिंपल सा एग्जांपल या डिफिनीशंस है। द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर द सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब हमारे आसपास के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी लोग हैं और प्रकृति में जो भी चारों तरफ दिखाई देती हैं जीवित वस्तुएं, वो सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसके ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना है। नेचुरल और ह्यूमन मेड मतलब मनुष्य और प्रकृति के द्वारा मिलकर के इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। वाइल जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक, इसमें होता है, पहला आता है बायोटिक और अब नेचुरल में क्या होता है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है जैविक और अबायोटिक मीन्स होता है अजैविक। बायोटिक का अर्थ होता है सजीव और अबायोटिक का होता है निर्जीव, मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे चलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की तरफ, तो आते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल comprise the environment. You are familiar with the meanings of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your provide class. Let's learn some more facts about this domains. इन सब इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, सरफेस के अनुसार बटे होते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया। ये सब 5 जो हैं ये सतहों के अनुसार बने होते हैं।